हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे वैल्यू द अवेलेबल पर बिफोर आई स्टार्ट एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस। सो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू द अवेलेबल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो हमारे पास है उसकी हम कद्र करें, जो हमारे पास है उसकी हम अहमियत जाने, जो हमारे पास है उसकी हम कीमत करें, उसका हम इम्पोर्टेंस जाने। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे पास नहीं है, जो अनअवेलेबल है, हम या तो उसके पीछे भागते हैं या उसकी कद्र करते हैं। जो हमारे पास है उसको बहुत एक्सटेंट तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब ह्यूमन नेचर है, कुछ चीज़ें स्वाभाविक है कि जैसे बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट होता है, बुरी आदतें तुरंत लग जाती है, सही आदतें लगने में ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक इसी तरह ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है, इट इज़ नेचुरल कि ह्यूमन नेचर प्रोग्रेसिव नेचर है। हमको आगे बढ़ना है, हर किसी को जो स्टेज पे है उससे आगे बढ़ना है। स्टोन एज से डिजिटल एज तक इंसान की यही स्वाभाविक वृत्ति उसे आगे लाई है। तो इंसान का ये जो प्रोग्रेसिव नेचर है उसके चलते चीज़ें बदलती रहती है। चलिए आज थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, इधर से कुछ सेव करके, उधर से कुछ बचा के हमने एक बाइक खरीद लिया। अब जब हमने वो बाइक खरीदा तब तक तो हमें पता था कि हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर से बचाकर किस लिए हम ये टारगेट रख रहे हैं कि हमें एक बाइक खरीदना है। लेकिन जैसे ही हमने वो बाइक खरीद लिया, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ये एहसास कि अच्छा मैंने इतना सारा इधर उधर से काट कूट कर ये बाइक खरीदा है, और तुरंत एक दूसरा टारगेट या एक डिज़ायर मन खड़ा कर देता है। अब मुझे या तो एक दूसरा मॉडिफाइड वर्जन वाला सही बाइक चाहिए या फिर मुझे गाड़ी चाहिए। ये मन एक खड़ा कर देता है दूसरा रीज़न टू रन। उसी तरह से रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो उसमें जो खुशी है उसको नज़रअंदाज करके हमारा टारगेट ये रहता है कि कब मैं अपना खुद का घर बाई करूं। अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा, स्वाभाविक है प्रोग्रेसिव सोचना, आगे बढ़ने की सोच रखना इंसान के लिए बहुत नेचुरल है। लेकिन जो है उसको तो कम से कम एंजॉय करो, जो है उसको तो कम से कम कद्र करो, जो है उसकी तो कम से कम अहमियत जानो। साथ साथ में होता रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गाड़ी है और हम उसको बहुत ही रेगुलरली यूज़ भी करते हैं, लेकिन उस गाड़ी की जब इम्पोर्टेंस हमें तभी पता चलती है जब कोई दिन कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए निकले हैं और ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमें ध्यान आता है कि हमें रेगुलरली इसकी सर्विस करवानी चाहिए, हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी अहमियत, उसकी उपयोगिता तभी समझ पाते हैं जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हमें ये समझ में नहीं आना चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जो जो चीज़ हम रेगुलरली यूज़ करते हैं उसे हम रेगुलर टाइम एंड इंटरवल पर सर्विस कराएं, मेंटेन करें? लेकिन नहीं, वो जिस दिन ब्रेकडाउन उसका होता है और हमारा कुछ अटकता है, हम कहीं रुक जाते हैं, हम कोई तकलीफ में आ जाते हैं, तब हमें ये अंदाज़ा होता है, तब हमें ये एहसास होता है कि उस गाड़ी को अच्छे से रखना, उसका टाइम एंड अगेन सर्विस करवाना कितना इम्पोर्टेंट था। तो जो हमारे पास है उसकी हम कद्र नहीं करके हम
आगे की सोच के दौड़ते रहते हैं। अब ये तो बात मैंने करी वस्तुओं की, जिसका पैसा दे के तुम लो या पैसा लेके तुम दो। जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जिसकी अहमियत भी तभी तक है जब तक आपको वो नहीं मिलती है। जब मिल जाती है तो या तो आगे की कुछ सोच और प्रोग्रेसिव नेचर के कारण, या फिर कई बार कंपैरिजन के रहते कि मेरे पास है लेकिन उसके पास मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास वो है लेकिन उसके पास उसका बेटर वर्जन है। ये सोच के हम उसकी वैल्यू जितनी हमें करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं। तो ये हुई वस्तुओं की बात। जैसे कि मैंने बताया, मेरे थंबनेल में है कि एक तो पैसे का, रुपये का निशान है और एक तो हाथ का निशान है। तो पैसे से लेने देने वाली चीज़ें जो कि वस्तुएं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं, उसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं इसी वैल्यू दी अवेलेबल की रिश्तों को लेकर। या तो पाने से पहले या फिर खोने के बाद हमें चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। हम तभी कद्र करते हैं। ये हम माने कि नहीं माने, ये एक हकीकत है कि इंसान की कद्र हम तभी करते हैं जब या तो उसको नहीं पाया होता है तब तक, या फिर उसको खो देते हैं उसके बाद। तो आज की जो हमारी बात है, वो जो इन बिटवीन का गैप है, उसको लेके है। हम इंसान को ये समझ नहीं आता है कि जो हमारे पास है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में बुजुर्ग है जो कि कुछ हद तक इमोबाइल है, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो उनको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक वस्तु को जो देते हैं वैसी होती है। उनको टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है, उनकी चीज़ों का ध्यान रख लिया जाता है, लेकिन कभी भी ये अंदाज़ा हमें नहीं आता है कि वो बुजुर्ग के घर में रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। और ये हमें तब पता चलता है जब किसी दिन वो नहीं रहते हैं, जब वो चले जाते हैं हमेशा के लिए। तब हमें ध्यान आता है कि ओ, अब मुझे ताला बाई करना पड़ेगा क्योंकि घर को लॉक करना पड़ेगा। ओ, अब तो बाई आएगी तो घर खुला नहीं मिलेगा, तो घर की सफाई नहीं हो पाएगी। क्या आप जानते हैं कि यही बुजुर्ग जो हमारे घर में है, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, वो कई बार ऐसा होते हैं कि कितने ही जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आपकी ऑफिस का टाइम संभालना है तो वो अपने बिस्तर से हटते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको सही में भूख लगी है, लेकिन आपके ब्रेकफास्ट का टाइम संभालना है तो वो बाद में बाहर निकलते हैं। क्या आपने कभी इस बातों को पर गौर किया है? ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो वो लोग जब चले जाते हैं तब हमें ध्यान आता है, लेकिन क्यों नहीं जब वो हमारे साथ है। वो अवेलेबल रहते हैं, वो अपनी कई चीज़ों को हमारे साथ एडजस्ट करके रहते हैं। जो अवेलेबल होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यही होता है जो घर की लेडी होती है उसके साथ। पहले तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक मेरी बहुत कद्र थी, अब मेरी कद्र नहीं है, ऐसा बहुत सुनने में आता है। और जो काफ़ी हद तक सही भी है, जैसे कि मैंने कहा, पाने के पहले इम्पोर्टेंस रहता है, उसके बाद अब कहाँ जाएगी, यही तो है। अब वो सुबह से शाम सबका रूटीन संभालती है। कई बार ऐसा होता है कि वो कई अपनी इम्पोर्टेंट या कई अपनी ज़रूरी या कई अपनी प्रेफरेंसेस वाली, कई अपनी चॉइसेस वाली चीज़ों को छोड़ देती है ताकि इस घर के बाकी सदस्यों का रूटीन बना रहे। सुबह उठ के अगर उसे ऐसा हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है लेकिन आज मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना है या आज मेरे बेटे की स्कूल का टाइम जल्दी है, तो वो अपनी एक्सरसाइज स्किप करती है। ऐसा होता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया।
ऐसे कई छोटी छोटी बातें होती है जो वो एडजस्ट करती है, लेकिन क्या आपको ध्यान आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल है। आप जब घर पे आते हैं तो मम्मी घर पे है, आप जब घर पे आते हैं ऑफिस से तो वाइफ अवेलेबल है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्योंकि वो अवेलेबल रहती है, क्योंकि वो अवेलेबल रहती है, आई रिपीट, आपकी कई चीजें बहुत आसानी से होती है। आज आप जो भी है, जिस जगह पर भी है, उसमें यही अवेलेबल लोगों का छोटा 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 एडजस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन है। ये लोग जो कैश और काइंड की अगर बात करें तो पैसे को तोल नहीं सकते हैं पैसे से। इन लोगों की जो सर्विसेज हमें मिलती है, या इन लोग जो इमोशनली हमारे लिए जो करते हैं, वो सैक्रिफाइस होता है, उनके रूटीन को सैक्रिफाइस करके, उनकी चॉइसेस को सैक्रिफाइस करके, उनके प्रेफरेंसेस को बाजू में रख के वो आपके लिए अवेलेबल रहती है, और हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। हमें उनकी कद्र नहीं होती है। जिस दिन वो सर पकड़ के बैठ जाती है, या जिस दिन वो 2 दिन 3 दिन मायके चली गई, या कोई दिन वो वैसे तो जाती है नहीं लेकिन कहीं 4 दिन के लिए घूमने चली गई, तब आपको उसकी छोटी छोटी बातों का अंदाजा आता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है, आप इस एहसास को भूल जाते हैं कि वो जब नहीं थी तो आपको ये ध्यान आया कि वो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। वो अवेलेबल रहती है, वो अवेलेबल होती है, उसकी वजह से आपकी कई चीज़ें, कई काम, कई रूटीन बहुत सरलता से कर पाते हैं आप। लेकिन आप, मैं, जो भी इस कैटेगरी में है कि जो लोग अवेलेबल होते हैं उनकी हम कद्र नहीं करते हैं, हम उनकी छोटी छोटी एडजस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं। उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर अवेलेबल नहीं है, तभी अगर आपको उसकी कद्र हो, तो सोचिए कि आप किस लेवल के सोच के इंसान है। कोई चीज जब छूट जाए तभी अगर आप उसकी कदर करें, तो आपने लाइफ में क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना? बस खुद का लाइफ जब तक स्मूथ चलता है सब कुछ सही है। ये नहीं जाना कि मेरी लाइफ किसके हिसाब से स्मूथ चल रही है, मेरी लाइफ क्यों इतनी सरलता से चल रही है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रही हूँ, और पीछे जो लोग हैं वो जब मैं पीछे नहीं मुड़ के देखूं तभी भी मेरा घर सेफ एंड साउंड है। वो सोच से जब आप अपना परफॉर्मेंस और अपना प्रोग्रेस करते हैं तो उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? बॉस पे देता है तो उनके आगे पीछे घूमते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपको पे देता है। लेकिन जब वो हाइक देता है, प्रमोशन देता है, तो वही पे और हाइक आपको तब मिलती है जब घर में जो अवेलेबल लोग हैं वो आपका रूटीन टाइम टू टाइम संभालते हैं। इन अवेलेबल लोगों को हम नजरअंदाज करते हैं, और ये फैक्ट है। दुनिया में ऑप्शंस हर चीज के अवेलेबल होते हैं, वर्जन्स हर बार अपडेटेड निकलते रहेंगे। बीवी जब शादी करके लाए तो जो जो चीज़ उसमें थी उससे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, या फिर एजुकेटेड, या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग बाहर दुनिया में मिलेंगे। तो उन लोगों के पीछे जब हम दौड़ते हैं, या हस्बैंड है तो उनके लिए भी यही है कि भाई कोई दूसरा है जो बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, तो तुम उनकी कद्र करते हो। लेकिन उन लोगों की कद्र नहीं कर पाते हो जिनकी वजह से आप उन लोगों के साथ भी खड़े रहने के लायक बने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शंस लाइफ में अवेलेबल होते हैं। आज एक गाड़ी निकली है तो उसका अपडेटेड वर्जन कल निकलेगा, तो डेफिनेटली वो बेटर होने वाला है।
आज एक मोबाइल है तो कल जो दूसरा मोबाइल आएगा मार्केट में, उसमें डेफिनेटली उसका जो वर्जन होगा वो अपडेटेड होना ही है। उसी तरह जब आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं और बाहर की दुनिया का कंपैरिजन करते हैं तो प्रोग्रेस करना ज़रूरी है और इसके लिए बाहर की दुनिया के हिसाब से चलना भी ज़रूरी है। लेकिन आप उस काबिल, आप उस स्टेटस पे इसलिए हैं, आप उस प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का लेवल इसलिए बढ़ा पा रहे हैं, आप एक प्रमोशन के काबिल इसलिए हो रहे हैं कि आपकी काबिलियत तो है, आपकी मेहनत तो है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों के छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स और छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस और छोटे छोटे ऐसे छोड़ देने वाले, लेट गो करने वाले एक्शंस होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। इनका एहसास करना ज़रूरी है और जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है तब भी हमें अगर एहसास होता है तो बहुत ही टेम्पररी होता है। जैसे ही वो वापस आ जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, जो हमेशा के लिए चले जाते हैं उनके लिए हम बैठ के बाद में रोते हैं, लेकिन जो रूठ के चले जाते हैं या कोई कारण से थोड़े टाइम हमसे दूर होते हैं तो जो सब एहसास हमें होते हैं वो बहुत टेम्पररी रहते हैं। जैसे ही आ जाते हैं हम वही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उन लोगों को इग्नोर, निग्लेक्ट, अवॉइड, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो लोग अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज वो लोग अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। ऐसा कर सकते हैं घर वाले कि भाई तुम्हारा रखा है कैसरोल और खाना, आओ, अगर लेट आते हो तो खाना खा लेना। लेकिन नहीं, अपने नींद का सैक्रिफाइस करके आते हैं तब उनके लिए गरम खाना बना के परोसो, वो करते हैं। छोटी सी बात है, हर एक फैमिली में होता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इसी तरह ये भी नया नहीं है कि इस चीज़ को एक ड्यूटी मान के छोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब है तो घर में है तो करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपकी जो सेहत सही है वो इसी से सही है क्योंकि वो टाइमली आपको खाना सही तरह से देती है। तो जो आपके पास अवेलेबल है लोग, उनकी अगर आप कद्र नहीं करते हैं तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हैं क्योंकि वो अनअवेलेबल है, वो अभी आपने पाई नहीं है, उसको पाने के लिए जब आप दौड़ते हैं ना, तो दौड़ना ज़रूरी है लेकिन लोगों को साथ में रखते हुए। प्रोग्रेसिव नेचर एक इंसान का नॉर्मल बात है, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। मेरा, आपका, किसी का इसमें से माइनस नहीं होता है। हम सब आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। हर एक इंडिविजुअल पर से अपनी लाइफ में जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने की चाह रखता है, लेकिन वो आगे बढ़ने में अगर हम हमारे साथ जो है, जो हमारे लिए हैं, जो हमारे कारण अच्छे से हमारे कारणों को अच्छे से समझते हैं और हमारे प्रोग्रेस के लिए हमारे पीछे खंभा बन के खड़े रहते हैं, उनको नज़रअंदाज मत करिए। जो अवेलेबल होते हैं वो अपनी चॉइस से अवेलेबल होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। उनका प्यार, उनका इमोशनल अटैचमेंट आपको और उनको जुड़ा रखता है। जिस दिन उनकी चॉइस और प्रेफरेंसेस बदल गए और अगर उनने ये सोच लिया कि अब नहीं, तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। तब जाके आप जब लिस्ट बनाएंगे कि वो इंडिविजुअल की छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस का लिस्ट कितना लंबा है और उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, तब आपके पास अफसोस और रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग जो चले जाते हैं उनको जब हम याद करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके दोस्त आते थे घर पे तो हम बोलते थे क्या है, हर बार जो ही आता है उसे बिठा देते हैं, चाय पानी नाश्ता हमको करवाना पड़ता है, आपके पास टाइम होता है, हमारे पास नहीं होता है। जिस दिन वो बुजुर्ग नहीं होते हैं उस घर में चहल पहल बंद हो जाती है।
तब जब आपको अकेलापन महसूस होता है, तब आपको ये याद आता है कि उस इंसान की वजह से 4 लोग जो घर में आते थे, उनको 1 कप चाय या नाश्ता पिलाने में हमको समझ नहीं आ रहा था। हमको ये लग रहा था कि आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। और आज वही बुजुर्ग जब हमेशा के लिए चले गए, तो एक लोनलीनेस, एक गैप, एक खालीपा आपके लिए छोड़ के चले गए। तो उन लोगों की कद्र करिए, उन लोगों की अहमियत अपनी लाइफ में क्या है वो उनको बताएं, उन लोगों का इम्पोर्टेंस उनको समझाएं, उन लोगों की वैल्यू करें। सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना। किसी को भी सपना नहीं आएगा कि आप उसकी कीमत कितनी कर रहे हैं, आप उनकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं। कीमत इसलिए बोल रही हूँ कि कद्र, कीमत वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी होता है। आप उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी आपकी लाइफ में क्या अहमियत है। तो एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग हमारी लाइफ में हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही हैप्पी, हेल्दी, स्मूथ फ्लोइंग है। ये टाइम एंड अगेन जताना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो लोग आपके पास है, जो वस्तुएं आपके पास है, उनको निग्लेक्ट करके और दूसरी तरफ दौड़ना, दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ना और प्रोग्रेस की तरफ दौड़ना, उन लोगों को पीछे छोड़ के आगे जब आप निकलेंगे तो वो जो भी आप पाएंगे वो टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। आपके साथ जो जुड़े हैं, जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अवेलेबल रहते हैं, वो सभी लोग अपने मन से ये करते हैं। वो उनकी चॉइस है, जो कि हर एक इंसान के पास होती है। लेकिन जो अपनी चॉइस से ये करता है, वो इंसान आपके साथ हमेशा रहने वाला है। उसकी कद्र करिए। जिसके पास कारण होता है आपके पास रहने का, कारण खत्म हो जाने के बाद वो भी हट जाते हैं, लेकिन ये लोग आपके साथ लाइफ टाइम होते हैं। उन लोगों को पहचानिए, उनकी कद्र करिए, और सिर्फ कद्र करने का एहसास मत करवाइए, एक्सप्रेस करिए। अब जो बात कहने जा रही हूँ वो शायद थोड़ी स्पिरिचुअल भी साउंड होगी, थोड़ा कठिन भी होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप की वैल्यू पहले करें। खुद की वैल्यू करिए, खुद की कद्र करिए, खुद का इम्पोर्टेंस मन में समझिए। हम जो भी करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, जब भी करते हैं, हम अपनी की हुई चीज़, हम अपनी की हुई एक्टिविटी, हम अपने किए हुए एक्शंस को वैल्यू करें। बहुत ज़रूरी है कि बाहर से वैलिडेशन आए, उसके पहले हम खुद अपना वैल्यू करना शुरू करें। और जब आप ये शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, थोड़ा डिफ़िकल्ट है और स्पिरिचुअल भी है, लेकिन अगर हम कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर्ब इलाज है। इसलिए कि जिस दिन आप अपनी वैल्यू करना शुरू करेंगे, उस दिन लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया आपकी वैल्यू करे, उसके मोहताज नहीं रहेंगे। तब आप अपनी खुद की वैल्यू जानते हैं। तब आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ। और जब आप अपना खुद, आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे, आप अपनी खुद की कीमत करेंगे, आप खुद की वैल्यू करेंगे, आप जब अपने आप की अहमियत रखेंगे, तो कंपल्सरीली एक बात होगी कि आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि कोई कद्र करे कि नहीं करे, ये मेरी चॉइस है, इसलिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे इससे बाहर निकलना होगा, द पावर इज इन माई हैंड। मैं इस मैटर में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो आपको बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वैल्यू दी अवेलेबल, ये इसलिए क्योंकि यहाँ दो कैटेगरीज होती है। कुछ लोग जो खुद की वैल्यू नहीं कर पाते हैं तो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों से वैल्यू की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें खुद को अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता है। और दूसरे लोग हैं जो प्रोग्रेस करने के नाम पे या टारगेट्स डिज़ायर्स उनके इतने होते हैं, उसके चलते इतना सारा दौड़ते हैं, इतना सारा भागते हैं, इतना सारा फ्यूचरिस्टिक रहते हैं कि आज जो उनके पास है टाइम, वस्तु, लोग, उनकी वो कद्र नहीं कर पाते हैं। उनको वो ये नहीं जता पाते हैं कि हाँ आप हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं तो हमें हमारी खुद से शुरुआत करनी चाहिए कि पहले तो सबको खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब भी हमें लगे कि हम थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं तो खुद से याद करके ये बताएं कि आज हमारे पास जो लोग हैं, आज हमारे पास जो वस्तुएं हैं, आज हमारे पास जो टाइम है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ही उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाएगा। और इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस के ना आप प्रैक्टिस में डालिए अपनी लाइफ में। और इसको जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे ये हो जाएगा, फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई छोटा सा भी काम आपके लिए करेगा तो आप डेफिनेटली उसको एक्नॉलेज भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, उसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। तो आपको इसमें कुछ भी हिपोक्रेसी नहीं बतानी पड़ेगी कि अरे भाई मन में कुछ है बताना कुछ है। जब आप प्रैक्टिस में डाल देंगे, जब आपकी आदत बन जाएगी कि किसी की भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन, छोटा सा एडजस्टमेंट को हम वैलिडेट करें, हम अप्रिशिएट करें, हम एक्नॉलेज करें, हम उसको उस चीज़ की वैल्यू और कद्र करें, उसकी कीमत करें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा थैंक यू बोलना, आपके लिए आसान हो जाएगा सॉरी बोलना, आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि मैं उस इंसान की, जैसे कि मैंने कहा कैश एंड काइंड, तो जो काइंड वाला फ्रंट है, कैश तो एकदम दिखने वाला फ्रंट होता है, उसको दिया और लिया। जो ही चीज़ें टेंजिबल होती है यानी जो दिखती है उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं दिखता है तो बस यही कि समझकर इंसान ने एडजस्टमेंट किया, समझकर इंसान ने अपने प्रेफरेंसेस को बाजू में रखा। तो वो जो एहसास है उसको बरकरार रखिए। वो जो एहसास है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं जो आज मेरे साथ है, उनका मैं जो आज हूँ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जब आप अपनी रेगुलर लाइफ में ऐसे सोच की आदत पार देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी, हैप्पी एंड हेल्दी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अंडर वैल्यू करना कभी भी सही नहीं होता है, लेकिन जिसकी जितनी वैल्यू है उतनी, जिसकी जितनी कद्र है उतनी, जिसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना, जिसकी जितनी अहमियत है हमारी लाइफ में उतनी एक्सप्रेस करना, उनको बताना, उनको टाइम एंड अगेन ये चीज़ का एहसास करवाना कि मुझे पता है दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई वांट यू टू बी, और ये आपकी चॉइस है, उसके बावजूद आप अवेलेबल रहते हैं, वो आपकी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी रखेगा। थैंक यू वेरी मच।